हरिओम। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम गीता प्रबोधिनी के अध्याय 12 के श्लोक 13 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रियः। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। व्याख्या। गीता में मित्रता और करुणा न कर्म योगी के लक्षणों में आई है, न ज्ञान योगी के लक्षणों में, प्रयुक्त केवल भक्त के लक्षणों में आई है। कर्म योगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है, पर मित्रता और करुणा नहीं होती, परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, फिर कौन वैर करे, किससे करे और क्यों करे। निज प्रभु मय दे कहीं जगत के ही सन करे ही विरोध, मानस के उत्तरकांड से लिया गया है। यद्यपि ज्ञान योगी का भी किसी से किंचन मात्र भी वैर नहीं होता, तथापि उसमें स्वाभाविक उदासीनता, तटस्थता रहती है। ज्ञान मार्ग में वैराग्य की मुख्यता रहती है और वैराग्य रूखा होता है। इसलिए ज्ञान योगी के भीतर कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है। प्रत्येक साधक के लिए निर्मम और निरहंकार होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गीता में भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्गों में निर्मम और निरहंकार रहने की बात कही है, कारण कि वास्तव में हमारा स्वरूप निर्मम निरहंकार है। भगवान में ज्ञान की भूख तो नहीं है, पर प्रेम की भूख अवश्य है, कारण कि प्रेम प्रति क्षण वर्धमान है, ज्ञान नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोर्द्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न, क्षुब्ध या एजिटेट नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष, अमर्ष का मतलब है ईर्ष्या, जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग हलचल से रहित है वह मुझे प्रिय है। व्याख्या। भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता मानने से ही उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि होते हैं। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कोई सत्ता है ही नहीं, फिर वह किससे उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि करे और क्यों करे। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। जो अपेक्षा आवश्यकता से रहित, अपेक्षा मीन्स आवश्यकता से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। व्याख्या। व्याख्या। भक्त का दर्शन, स्पर्श, भाषण दूसरों को शुद्ध करने वाला होता है। उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी शुद्ध करने वाली होती है। यद्यपि ऐसी शुद्धि ज्ञान योगी महापुरुष में भी होती है, तथापि भक्त में आरंभ से ही सबके हित का भाव विशेष रूप से रहने के कारण उसमें विशेष शुद्धि होती है। भक्त ने करने योग्य काम कर लिया, अर्थात भगवत प्राप्ति रूप उद्देश्य पूरा कर लिया, इसलिए वह दक्ष है। भक्त भोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है। उसके द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। संसार में किंचन मात्र भी आसक्ति न रहने से भक्त का एकमात्र भगवान में स्वतः स्वाभाविक प्रेम होता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि
न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्ति मान्य समे प्रियः। जो ना कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष रहित है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। व्याख्या। हर्ष और शोक, राग और द्वेष, ये द्वंद्व है। भक्त में कोई भी द्वंद्व नहीं रहता, वह निर्द्वंद हो जाता है। उसके संपूर्ण कर्म राग द्वेष से रहित होते हैं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम और शीत उष्ण, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख, मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है एवं आसक्ति रहित है, और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट, रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। व्याख्या। इन 2 श्लोकों में भगवान ने वे ही स्थल दिए हैं जहाँ समता होने में कठिनता आती है। यदि इनमें समता हो जाए तो अन्य जगह समता होने में कठिनाई नहीं प्रतीत होगी। अपने पर कोई असर ना पड़ना ही समता है। यद्यपि भक्त की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता होती ही नहीं, तथापि दूसरे लोगों की दृष्टि में वह शत्रु और मित्र में समभाव वाला दिखता है। शत्रुता मित्रता का ज्ञान होने पर भी वह सम रहता है। भक्त सब प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहता है। उसका ना तो अनुकूलता में राग होता है, ना प्रतिकूलता में द्वेष होता है। ये तु धर्म्यामृतमृदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तेव मे प्रियः। परंतु जो मनुष्य, जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्ममय अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। व्याख्या। भगवान ने सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों के 5 प्रकरण कहे हैं। 13वें 14वें श्लोकों का पहला प्रकरण, 15वें श्लोक का दूसरा प्रकरण, 16वें श्लोक का तीसरा प्रकरण, 17वें श्लोक का चौथा और 18वें 19वें श्लोकों का 5वां प्रकरण। प्रत्येक प्रकरण के लक्षण धर्म्यामृत हैं, धर्म का अमृत है। साधक भक्त जिस प्रकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करता है, उसके लिए वही धर्म्यामृत हैं। ऐसे साधक भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रद्धा साधक में होती है, श्रद्धानः सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती। प्रत्युत अनुभव होता है, क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। सब कुछ परमात्मा ही है, फिर वह श्रद्धा क्या करे। साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है, इसलिए वह श्रद्धापूर्वक उपासना करता है। दूसरी सत्ता की मान्यता रहते हुए भी साधक भगवान के परायण रहता है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होता, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु निष्ठसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12ोऽध्यायः। हरि ओम।